अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊँट साग खाने के बाद क्यों रोता है? क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट साग क्यों खाता है? ऊँट सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊँट के बारे में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को जबरदस्ती उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ऊँटों के मुतालिक ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया, यह लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है जिसका मफहूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। प्यारे दोस्तों, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी बुर्दवारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती है। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में जखीरा कर लेता है। इस तरह वह कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। इसके पंजे इसी रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफ चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दोगवार से महफूज रहती हैं। प्यारे दोस्तों, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बारह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊँट की दो अकसाम ज्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म की वह ऊँट है जिनकी एक कोहाने होती हैं। दूसरे नंबर पर वह है जिनकी दो कोहाने होती हैं। ऊँट 40 मील की घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। उनके ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन होठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से यह अपने होठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी आंतड़ियां मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास भूसे को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतनी ज्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। प्यारे दोस्तों, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो ना करो, जरूरी नहीं। साहिल ने कहा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। साहिल ने पूछा कि मैं ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बारे में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। प्यारे दोस्तों, ऊँट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है क्योंकि इस पर यह 2 हदीसें उम्दा सनद के साथ साबित है। इस हदीस की शरह यूं है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, फिर चाहे वह गोश्त जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का हो, ना कि
से वजू है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त नाके से वजू नहीं होता। नाजरीन, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज माहिरीन के नजदीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। यह भी कहा जाता है कि बाज औकात ऊँट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट उस हलाल में सांप के जहरीले असर प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में बफर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी तहली में महफूज कर लिया जाता है। यह आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज है। इन आंसुओं से मुतालिक बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ऊँट की खुसूसियात में यह बात भी शामिल है कि यह अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयात अल हैवानात में एक मशहूर वाक़या में भी मौजूद है। कदीम जमीन में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वह ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने जकड़ को अपने दांतों से काट लिया। फिर वह उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि उस नौजवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। प्यारे दोस्तों, माहिरने हैवानियत ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वह किसी को भी खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बदखलक हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। यह उससे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसी के साथ साथ इसमें सब्र, तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खुसूसी बात में यह बात भी शामिल है कि यह अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। या दोस्तों, ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसलिए इसके अंदर सब्र, तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। प्यारे दोस्तों, ऊँट के अंदर निहायत इतायत और फरमाबरदार का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदार का यही आलम है कि अगर कोई चिड़िया इसकी नकेल दबाकर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि यह इतायत से कभी लोगरदानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबोगरीब चीज पाई जाती हैं जो पित्ता की तरह होती हैं। गालिबन वह एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। क्या दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इस खाल का यह फायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में एक खासियत नहीं पाई जाती। या दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।